नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। देशवासियों से पीएम मोदी ने की मन की बात, कई महत्वपूर्ण बातों का किया जिक्र। कहा, बिना किसी पुरुष साथी के 4000 महिलाओं ने किया हज, पहले इन्हें नहीं थी इजाजत। विपक्ष के 21 सांसदों के मणिपुर दौरे का आज दूसरा दिन। राज्यपाल को हालातों पर सौंपा ज्ञापन, शांति बहाली के लिए की उचित कदम उठाए जाने की मांग। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक हुई पोस्टपोन। अब सितंबर के पहले हफ्ते में मुंबई में होगी बैठक। पहले 25 से 26 अगस्त को होनी थी मीटिंग। दिल्ली में मोहर्रम जुलूस के दौरान मचा भारी बवाल, पथराव में 10 पुलिसकर्मी घायल। कई राज्यों में उपद्रवियों ने मचाया हुड़दंग। बद्रीनाथ बौद्ध मठ के बयान पर घिरे स्वामी प्रसाद मौर्य। बीजेपी मायावती ने की कड़ी निंदा, धार्मिक उन्माद भड़काने के लगाए आरोप। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे पीएम मोदी की मन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने आज के कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। देशवासियों के असाधारण जज्बे की सराहना की तो मॉनसून की बात करते हुए पीएम मोदी ने जल संरक्षण की भी बात की। पीएम ने बड़े बदलाव पर बात करते हुए बताया कि उन्हें बड़ी संख्या में उन मुस्लिम महिलाओं के पत्र मिले हैं जो हाल ही में हज पूरा करके लौटी हैं। इन महिलाओं ने बिना किसी पुरुष साथी या मेहरम के हज किया। इनकी संख्या सिर्फ 50 या 100 नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा है। डॉक्टर साहब, कितना बड़ा बदलाव माना जाए? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात, उसमें कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मीडिया में नहीं आती। ये कितनी बड़ी बात है कि 4000 महिलाएं जो है अकेले हज करने के लिए चली गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस हिसाब से मन की बात के जरिए पूरे देश से कम्युनिकेट करते हैं, ये काम किसी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं किया। और ये जो सिलसिला प्रधानमंत्री मोदी का फर्स्ट टर्म से शुरू हुआ, वो अब तक कंटिन्यूअसली बिना किसी रोके हुए, कोई भी ऐसा नहीं कि किसी समय जो है वो नहीं होते, विदेश यात्रा पे भी होते हैं, फिर भी मन की बात जो है वो होती। ये अपने आप पे बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी कमिटमेंट के कितने पक्के हैं। अब जो जल संसाधन को लेकर के जो उन्होंने जो बातें कही, वो माइंड बॉगलिंग। अब ये सारी चीजें जैसे जैसे अब ये नजदीक आता जाएगा, ये मन की बात के जरिए, हालांकि विपक्ष कटाक्ष भी करता है कि प्रधानमंत्री मोदी तो सिर्फ मन की बात करते हैं, देश की बात नहीं करते, विपक्ष की बात नहीं करते, मीडिया की बात नहीं करते, मीडिया के सामने नहीं आते। लेकिन हर लीडर का अपना एक स्टाइल है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक नए मापदंड को रखा है। प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो इनकी जगह पे जो भी व्यक्ति आएगा उसके लिए काफी टफ होने वाला है। जी बिल्कुल, दिन बीते बीते पीएम मोदी की मन की बात और भी ज्यादा लोकप्रिय होती जा रही है। वहीं मणिपुर पहुंचे 21 विपक्षी सांसदों के दौरे का आज दूसरा दिन रहा। विपक्षी सांसदों ने यहां राहत शिविरों का दौरा किया, मणिपुर के हालातों का जायजा लिया, पीड़ितों से मुलाकात कर उनके हाल जाने। इसी बीच इंडिया ने आज मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनसे सभी प्रभावी कदम उठाते हुए शांति बहाल करने का अनुरोध किया गया। विपक्ष के इस दौरे को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी की ओर से लगातार गठबंधन इंडिया के सांसदों को घेरा जा रहा है, तो वहीं विपक्षी सांसदों का कहना है कि मणिपुर में हो रही हिंसा को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। डॉक्टर साहब, ज्ञापन सौंप दिया है सांसदों ने, बस और इसके अलावा कर क्या सकते हैं? भाई, आप गए वहां पे, ज्ञापन सौंप दिया, वापस आ गए। आपने बताया देश को कि आपने वहां जाकर के क्या देखा, प्रॉब्लम्स नहीं। आपको बताना चाहिए कि भाई किस वजह से वहां पे हिंसा भड़की। हिंसा भड़की हुई सबको मालूम है, दिल्ली में बैठे सबको मालूम चल रहा है भाई क्या हो रहा है वहां, किस तरह से घरें जलाई जा रही है, किस तरह से हिंसा हो रही है, किस तरह से लोगों को की मौत हो रही है। ये जानकारी तो दिल्ली में बैठे बैठे भी हासिल किया जा सकता है। ये 21 महानुभाव जो वहां पे टूरिज्म करने के लिए गए, क्या उन्होंने बताया
कि हिंसा की वजह क्या है? फेलियर तो सबको मालूम है कि वहां पे दिक्कत हो रही है, वहां पे लोगों को घर छोड़ा गया है। भाई कौन कल्प्रिट है, नाम बताएंगे आप? ये किस तरह की स्टडी, किस तरह का आप सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। आप वहां पे गए, लोगों से मिले, तस्वीरें खिंचवाई और ज्ञापन देकर के वापस आ गए। अगर विपक्ष रिस्पॉन्सिबल होता तो देश के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताता कि हम यहां पे आए और हमें जो जानकारी मिली, सरकार ने इन बातों को छुपाया, सरकार ने इन बातों को छुपाया, सरकार की ये गलती रही। ये जानना जरूरी है कि हिंसा आखिर वहां भड़की क्यों। ये आग लगी, ये सबको मालूम है, लेकिन ये आग लगाई किसने, ये तो विपक्ष के इस दल को बताना चाहिए था। लेकिन अफसोस ये राजनीति करने वाले लोग हैं, इनसे और भी कुछ अपेक्षा नहीं की जा सकती। जी बिल्कुल, मोदी विरोध के लिए विपक्ष की ओर से मणिपुर दौरे का ये पूरा ड्रामा किया जा रहा है। आगे बात करेंगे विपक्ष की तीसरी बैठक की। विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में होने वाली तीसरी बैठक को रद्द कर दिया गया है। 25 से 26 अगस्त को होने वाली विपक्ष की तीसरी बैठक के लिए फिर से तारीख बदल दी गई। हालांकि अब ये बैठक कौन सी तारीख को होगी ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन कहा गया है कि सितंबर के पहले हफ्ते में मुंबई में ये मीटिंग हो सकती है। विपक्ष की ओर से बताया गया है कि 25 से 26 अगस्त को शरद पवार समेत कई नेता अपने बिजी शेड्यूल के कारण बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे, इसीलिए मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी है। डॉक्टर साहब, एक बार फिर विपक्षी दलों ने अपनी मीटिंग की तारीख को पोस्टपोन कर दिया, क्यों? इसका मतलब है कि आपने तारीख जो रखी, बेंगलोर में इतना मीटिंग करके 2-2 दिन वहां पे टाइम बर्बाद किया आपने तारीख तय की तो उस समय कंसल्ट नहीं किया था क्या? और जब कंसल्टेशन के साथ तारीख तय हो गई और अचानक से कई सारे नेता ये कह रहे हैं कि उस दिन वो अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो बताया जा रहा है कि भाई शरद पवार वो कहीं महाराष्ट्र के अंदर जो है वो अपनी रैलियां करने वाले हैं, ममता बनर्जी कुछ और करने वाली है, नीतीश कुमार कुछ और करने वाले हैं, सब लोगों ने प्लान बना। भाई जब आपने बेंगलुरु में मीटिंग की तो उस समय वो सारी बातें नहीं हुई थी। उस समय तो सारे लोगों ने कहा कि हाँ हाँ ये तारीख सही है। अब इस मीटिंग के बाद कई सारे लीडर्स ने अपने अलग प्लान बना लिए। अगर वो क्लैश कर रहा होता, ये तो मोदी को हटाने का इतना बड़ा प्रयोजन है, तो आपके सामने अगर किसी रैली को संबोधन करना है और इस INDIA की मीटिंग में जाना है, तो आप तय करेंगे कि भाई इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है। तो ये जो बताया जा रहा है कि कई सारे नेता अचानक से बिजी हो गए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने आने से मना कर दिया या जानबूझ के एक कार्यक्रम अपना रख लिया। अदरवाइज 26 तारीख की तारीख को तो वो बेंगलोर वाले मीटिंग में वो एग्री नहीं करते अगर प्लान पहले से बना हुआ था। इसका मतलब है कि जो तमाम लीडर्स जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो नहीं आएंगे या वो बिजी हैं, वो इस मीटिंग को एक यूजलेस एक्सरसाइज समझ रहे हैं। इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है। अब होगा क्या कि तारीख आगे आपने कह दिया कि भाई सितंबर में करेंगे, फर्स्ट वीक में, तारीख अभी भी आपने नहीं बताया। अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे सबको फोन लगा लगा करके मनाएंगे कि भाई आप क्यों नाराज हैं, आपको आना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, गलत मैसेज चला जाएगा, 1 घंटे के लिए ही आ जाइए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो INDIA, ये समावेशी गठबंधन जो बनाया जा रहा है, ये समावेशी नहीं बल्कि ईगो का अखाड़ा बन गया है। जी बिल्कुल, विपक्ष की बैठक की तारीख बदले जाने को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं, जिससे माना जा रहा है कि तीसरी बैठक से पहले ही विपक्षी गठबंधन में बड़ी फूट पड़ने वाली है। अगली खबर में बात करेंगे मुहर्रम पर मचे बवाल की। दिल्ली के नांगलोई इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान भारी बवाल हुआ। दरअसल जुलूस के अंत में ताजिया लेकर जा रहे लोगों ने प्रशासन की ओर से निर्धारित किए गए मार्ग पर जाने से मना कर दिया और दूसरी ओर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। ऐसे में पुलिस ने जब इन लोगों को रोका तो जुलूस में शामिल हुड़दंगियों ने पथराव शुरू कर दिया। इस घटना में 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए, कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।
हुड़दंगियों ने यात्री बस को भी नहीं बख्शा, जिसके बाद पुलिस लाठीचार्ज किया गया। हालांकि दिल्ली से लेकर बिहार तक जहां भी उपद्रवियों को मौका मिला, सड़कों को ईंट पत्थरों से पाट दिया गया। दिल्ली, वाराणसी, पीलीभीत, कैमूर और कई जगहों पर उपद्रवियों ने जुलूस की आड़ में जमकर हिंसा भड़काई। डॉक्टर साहब, हिंदू पर्व का कोई जुलूस हो, मुस्लिम पर्व का कोई जुलूस हो, हिंसा भड़कती ही है, क्यों? देखिए, अमरोहा में भी खबर आई, बहुत सारी जगहों से, देश के हर राज्य से कुछ न कुछ जो है इस तरह की खबरें आ रही है। भाई, कोई हिंदुओं ने पत्थरबाजी की नहीं, कई जगहों पे आपस में लड़ गए ये लोग, और कई जगहों पे पुलिस जो है वो शांति व्यवस्था बनाने के लिए कोई डायवर्जन कर रही है, तो उस पे जो है आपने, ये संविधान को बचाने वाले लोग हैं, ध्यान रखिएगा। ये शाहीन बाग वाले लोग हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और पुलिस वो उसके हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, खुद मार खा के चले आते हैं। और आप देखिए, जैसे पटना में हुआ, कोई स्टूडेंट, टीचर या कोई भी सरकारी कर्मचारी या इवन अपोजिशन पार्टी के लोग वहां विरोध प्रदर्शन करते हैं तो किस तरह से डंडेबाजी चलती है, देखिए, लाठी खूब चलाई जाती है। लेकिन मुस्लिम भीड़ होगा तो ये पुलिस वाले भी जो है वो दुबक जाते हैं, पिट के आ जाते हैं। तो इससे कोई संदेश देश को मिल रहा है? पहले तो ये सब नहीं होता था, अचानक से ये सारी घटनाएं क्यों हो रही है? और मुहर्रम के जुलूस में यहां कभी कोई हिंदू ने पहले पत्थर मारा हो, ऐसी तो खबर नहीं आई। हिंदुओं की रैली में जो है मस्जिदों से पत्थर साहब जरूर जाते हैं। तो ये देश जो है वो अनार्की की तरफ जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे कि राज्य की सरकार हो, ये लोग इन उपद्रवियों के सामने घुटने टेकना शुरू कर चुके हैं। इस तरह के प्रचलन को अगर रोका नहीं गया तो सरकार भी अपना काम नहीं कर पाएगी। आप अभी छोटी छोटी घटनाओं के ऊपर आंखें बंद कर रहे हो, कल बड़ी घटनाएं होंगी, बड़े दंगे होंगे, तब सरकार उसी तरीके से चुपचाप मूक जैसे बन जाएगी जैसे कि कुछ हुआ नहीं। अभी टाइम है। इस तरह के लोग जो दिल्ली के अंदर में तलवार भांज रहा है, उसको अब तक जेल के अंदर उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाने चाहिए थे। जब तक आप हार्ड फैसले नहीं लोगे, जब तक आप स्विफ्टली मूव नहीं करोगे, जब तक आपका जो दंड देने का जो सिस्टम है वो टाइट नहीं होगा, तब तक इस तरह की चीजें रुकना तो दूर, ये और आगे उपद्रवी ताकतें जो है हंगामा करते रहेंगी। जी बिल्कुल, मुहर्रम के जुलूस की आड़ में उपद्रवियों ने जमकर देश भर में हिंसा भड़काई। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर मचे बवाल की। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बद्रीनाथ धाम मंदिर पर दिए गए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। मौर्य ने अपने बयान में कहा था कि बद्रीनाथ समेत अनेकों मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं। सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे क्यों कराया जा रहा है? अन्य प्रमुख मंदिरों का भी सर्वे होना चाहिए। अब बीजेपी के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मौर्य के बयान की निंदा की है और स्वामी प्रसाद मौर्य पर धार्मिक उन्माद भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। डॉक्टर साहब, क्या मायने निकाले जाएं इस बयान के? कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ये 70 चूहे खा करके राजनीति में ये सब थर्ड ग्रेड लीडर्स, अखिलेश यादव ने बयान दिलवाया होगा कि ज्ञानवापी मस्जिद उसका सर्वे तो रुकेगा नहीं। आंख के सामने सब कुछ नजर आ रहा है कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। तो मुसलमानों के साथ कोई तो खड़ा होगा, कौन खड़ा होगा? समाजवादी पार्टी आ गई। अखिलेश यादव सामने आ जाएंगे तो मसला अलग हो जाएगा। तो फोन घुमा करके कहा गया, स्वामी प्रसाद मौर्य स्टार्ट हो जाओ, भोंपू बन जाओ। और इसकी हिमाकत देखिए, इस स्वामी प्रसाद मौर्य की ये औकात है ये कहने की, तुम बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ इसके ऊपर कमेंट करने के लायक भी हो। आके बकवास करके चला गया। कह रहा है कि बद्रीनाथ तो वहां पहले बौद्ध मठ था, बहुत बड़ा इतिहासकार हो गया है? ये सड़क छाप किस्म के लोग, ये देसी असल बात जो है पागलों के द्वारा जो है रूल किया जाता है।
ये इस तरह के लोगों को हम लोग वोट देते हैं और सिर पे बिठाते हैं और बड़ा नेता मानते हैं कि भाई बड़ा फला ओबीसी नेता है, ये बड़ा दलित बड़ा लीडर है, और उसके सामने सब लोग दुबक जाते हैं। इस तरह के बकवास करने के लिए उसको क्या सजा दी जाए? ज्यादा विकिपीडिया का ज्ञान हो गया इनको, विकिपीडिया पढ़ के आ गए कि वहां एक बौद्ध मठ था, बौद्ध मठ को तोड़ के वहां पे बद्रीनाथ धाम बनाया गया। ये सब मानसिक गुलाम किस्म के लोग हैं और वोट की खातिर किसी को भी, गधे को भी अपना गुरु बना लेंगे ये लोग। ये इस तरह के प्रजाति के लोग हैं जिसकी वजह से, यही इस तरह के घटिया किस्म के लोगों से हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म शब्द से लोगों को नफरत हो गई है। अखिलेश यादव अगर इस बयान को कंडेम नहीं करते हैं तो यही माना जाएगा कि सिर्फ आवाज जो है ये थर्ड ग्रेड मौर्य की है और मास्टर जो है वो अखिलेश यादव है। जी बिल्कुल, सपा नेता के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।